आगे नीचे करो। आइडेंटिटी यार पीछे जाओ। कैसे करेंगे सर? कैसा लगता है इस टाइप के कार्यक्रम में शिरकत जब करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि जब किसी वैसे लोग जो बेसहारा हो उनको जब आप सहारा देते हैं ना, तो अंदर से जो खुशी मिलती है वो हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ झारखंड तंजीम इन पीढ़ी को, और खास करके शमशेर भाई का, कि हर समय, हर दुख में, हर मुसीबत में ये तंजीम खड़ा होता है, आगे आता है और लोगों की सेवा करता है। ये स्वास्थ्य मंत्री जब बातें आ रही थी कि जो लोग दिव्यांग हैं उनको हम लोग ट्राईसाइकिल देने जा रहे हैं, तो मैं कहा कि नहीं, निश्चित तौर पर मैं जाऊंगा और मैं प्रोत्साहन करूंगा। लोगों को जब साइकिल वितरण कर रहे थे तो माँ दुआ दे रही थी, और दुआ देने के साथ साथ वैसे तंजीम को मैं साधुवाद देता हूँ। आप अच्छा करें, मैं आपके साथ हूँ, हर तरह से विभाग में आपको मदद करेगा। तो जो लोग हमारे जो विपक्ष के जो साथी लोग हैं उनको बुरा लग रहा होगा, देख रहा होगा वो इरफान अंसारी, मैं कहना चाहता, हिंद पीढ़ी जो है भाजपा के लिए जो है, जिस तरह से भाजपा हिंद पीढ़ी को पेश करती है ना, वो ठीक नहीं है। आइए हिंद पीढ़ी देखिए कितने अच्छे लोग हैं, माता बहनी कितने मददगार हैं लोग यहाँ, क्या एक से एक तंजीम है यहाँ जान। आगे नीचे करो। आइडेंटिटी यार पीछे जाओ। कैसे करेंगे सर? कैसा लगता है इस टाइप के कार्यक्रम में शिरकत जब करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि जब किसी वैसे लोग जो बेसहारा हो उनको जब आप सहारा देते हैं ना, तो अंदर से जो खुशी मिलती है वो हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ झारखंड तंजीम इन पीढ़ी को, और खास करके शमशेर भाई का, कि हर समय, हर दुख में, हर मुसीबत में ये तंजीम खड़ा होता है, आगे आता है और लोगों की सेवा करता है। ये स्वास्थ्य मंत्री जब बातें आ रही थी कि जो लोग दिव्यांग हैं उनको हम लोग ट्राईसाइकिल देने जा रहे हैं, तो मैं कहा कि नहीं, निश्चित तौर पर मैं जाऊंगा और मैं प्रोत्साहन करूंगा। लोगों को जब साइकिल वितरण कर रहे थे तो माँ दुआ दे रही थी, और दुआ देने के साथ साथ वैसे तंजीम को मैं साधुवाद देता हूँ। आप अच्छा करें, मैं आपके साथ हूँ, हर तरह से विभाग में आपको मदद करेगा। तो जो लोग हमारे जो विपक्ष के जो साथी लोग हैं उनको बुरा लग रहा होगा, देख रहा होगा वो इरफान अंसारी, मैं कहना चाहता, हिंद पीढ़ी जो है भाजपा के लिए जो है, जिस तरह से भाजपा हिंद पीढ़ी को पेश करती है ना, वो ठीक नहीं है। आइए हिंद पीढ़ी देखिए कितने अच्छे लोग हैं, माता बहनी कितने मददगार हैं लोग यहाँ, क्या एक से एक तंजीम है यहाँ जान सेवा करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। तो हिंद पीढ़ी तो मैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं हिंद पीढ़ी आता हूँ, अच्छा लगता है, अच्छा नया एनर्जी के साथ मैं यहाँ से वापस होता हूँ। सर, बिहार में काफी दौरा किए हैं, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन तोड़ पाएगी किला इंडिया का? ये हम तो आए हैं, देखिए तंजीम में आए हैं सेवा करने की भावना से, आप पॉलिटिकल क्वेश्चन मुझे कर रहे हैं। सर फिर भी मौका फिर नहीं मिलेगा ना सर, आप काफी वहाँ मेहनत कर रहे हैं, काफी लोग भी आपके पास आए हैं, वहाँ जुड़े हैं। नहीं, थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी, थैंक्स टू राहुल गांधी जी कि उन्होंने मुझे कटिहार जैसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट का जवाब दिया है। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और दीपावली और छठ के अवसर पर वहाँ बिहार में बड़े पैमाने पर छठ मनाया जाता है, तो इसी बीच में रांची आया हूँ। और खास करके जब हमें शमशेर भाई ने कहा कि नहीं ये कार्यक्रम है, आपको यहाँ पे आना है, तो शमशेर भाई के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि आयोग के चेयरमैन है, और अगर आयोग के चेयरमैन का बात काटेंगे तो कहीं कुछ ना कुछ कर देंगे। तो ऐसे में आना जरूरी था यहाँ पर, तो मैं आया हूँ, अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं बिहार में कह सकता हूँ, देखिए टिकट बांटने तक का जो प्रोसेस था होता है, दाया बाया होता है,
अब देखिए नॉमिनेशन सबका हो गया, अब प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। राहुल गांधी जी का मेहनत वहां रंग लाएगा, हर हाल में लाएगा। लोगों ने मन बना लिया है। हम मीडिया में जो आप लोग देख रहे हैं वो फैक्ट नहीं है। वहाँ जो मीडिया में आ रहा है, दिल्ली के चैनलों में जो बातें आ रही है वो फैक्ट नहीं है। सच्चाई ये है कि बिहार जो है 20 साल में गर्त में चला गया। किसी का काम नहीं हुआ, ना अमीर का काम हुआ, ना मध्यम वर्ग का काम हुआ, ना गरीब का काम हुआ, ना किसान का काम हुआ, ना मजदूर का काम हुआ। काम हुआ वहां पर तो बड़े बड़े लोगों का, पूंजीपतियों का काम हुआ। तो जनता ने मन बना लिया है। युवा बेरोजगार है वहां, आज युवा अपने आप को खोज रहा है कि कहाँ 20 साल क्या किए। तो ये बातें भी आ रही है। तो देख लीजिएगा चुनाव जो है, जो चुनाव होगा वो निश्चित तौर पर काफी मतलब शॉकिंग इलेक्शन होगा। सर एक एक मिनट, बड़े भाई सर, एक- जेएमएम नाराज हैं। आपके बड़े भाई जेएमएम नाराज हो गए। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय हेमंत सोरेन जी हमारे बड़े भाई हैं और सीटों का आदान प्रदान होता है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले की सरकार में आरजेडी के एक विधायक थे और उनको मंत्री यदि किसी ने बनाया तो हमारे हेमंत सोरेन जी ने मंत्री बनाया। उनको आपको मंत्री बनाया और हम भी मंत्री थे, लेकिन हम सबको ऑफिस में बैठना पड़ता था। लेकिन हर कार्यक्रम में कोई जाएगा मुख्यमंत्री जी के साथ तो वो आरजेडी के लोग जाएंगे। तो आरजेडी को थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? जो बातें कांग्रेस को ला रहे हैं, कांग्रेस कहीं से नहीं है। जिन सीटों की मांग कर रही थी जेएमएम, तो वो आरजेडी वहां लड़ता है चुनाव, कांग्रेस नहीं लड़ता है। सर एक और सवाल। दो ही टीम है इंडिया में, तो 2-3 है और अभी हम लोग और बढ़ा रहे हैं। उसकी तर्ज पर हम लोग एसडीआरएफ हम लोग लगा रहे हैं। हर जहाँ जहाँ छठ बड़े पैमाने पर होता है, डीसी को हमने निर्देश दिया कि वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग करें। तो डीसी व्यवस्था कर रहे हैं और हम लोग छठ त्योहार जो है वो पवित्र त्योहार है, घटनाएं नहीं घटती है वहाँ। हम लोग अलर्ट रहते हैं क्योंकि पवित्र त्योहार है छठ पूजा। तो उसमें बहुत कम आप देखिए घटना घटती है, लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट है। आपका मंत्री अलर्ट है। हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छठ में बिहार चुनाव छोड़कर हम छठ में यहाँ देखिए सेवा करने के लिए आए। हर घाट में घूमेंगे, हर घाट में व्यवस्था देंगे कि कोई घटनाएं नहीं घटेगी। बिजली की व्यवस्था हम ठीक ठाक करेंगे, सफाई करवा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु आए तो घाट से अच्छा मैसेज लेके धन्यवाद। प्रतीक के रूप में, कुशल के रूप में, एयरफोन के रूप में हमेशा हम लोग ऐसे लोगों को मदद करते हैं। इस बार हम लोगों ने 70 लोगों को व्हील चेयर के साथ सारी वैसी सुविधाएं मुहैया कराई है जो उनकी ज़रूरत है। और इसमें हमारा जो राष्ट्रीय बायोस्फीयर योजना है, उस योजना के अंतर्गत झारखंड तंजीम ये बांटती है और इस बार भी हम लोगों ने बांटा है। आने वाले दिनों में हम लोग डोरंडा क्षेत्र हुआ, आज़ाद बस्ती का क्षेत्र हुआ, मतलब और भी क्षेत्रों में हम लोग इसको बांटने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर ऐसे कार्य करने से हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को आत्मसंतुष्टि मिलती है और हम चाहेंगे कि आप लोग का भी सहयोग इस तरह अगर मिलता रहा तो आने वाले दिनों में इसको बड़े पैमाने पर भी करीब 2000-4000 के रूप में भी हम लोग बांटने का दादी कब से परेशानी था, आज व्हील चेयर मिला? हम पैर 10 साल हुआ टूटे हुए, तो हमारा बच्चा सब बनाया। इसमें 1-1.5 लाख रुपया लगा तो हमारा पैर बन गया। हम नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन तकलीफ तो नमाज पढ़ते हैं चरपाई में और बस वही नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। क्या करेंगे? नमाज तुम लोग फिर पढ़ो, नमाज माफ नहीं है। तो अभी जो ये जो व्हील चेयर मिला है आपको, कितना खुशी हो रहा है? मंत्री जी को क्या दुआ दीजिएगा? हाँ, तो हम कुर्बान चौक में रहते हैं, वो अल्टोली इसमें चढ़ के जाएंगे तो खुश होंगे। नहीं तो हम रिक्शा में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, पैदल नहीं जाने सकते। अब इस व्हील चेयर के सहारे चल रहिएगा? तो इसमें
इस्तेमाल करेंगे, इसी में जाएंगे।